हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 6 लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिसमें कि संविधान और उसके अंतर्गत जो भी फैक्ट्स आते हैं उन पर संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का की कार्यपालिका है। जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, इसमें यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को 5 वर्ष का उसका जो कार्यकाल होता है उससे पहले अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसे 6 महीने में भरना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है या उसका जो पद का कार्यकाल है यानी 5 वर्ष वो पूरा हो रहा होता है तो उस पोजीशन में उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है, या किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई अन्य कारण हो जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसको भरने का जो समयावधि है वो 6 महीने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, किसी को मृत्यु की सजा मिली हो या और कोई कारण से, तो उसको जो क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 में। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 55 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से 5 वर्ष पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को उसके पद से 5 वर्ष जो होता है उसका कार्यकाल, उससे पूर्व अगर हटाना है तो उसके लिए उस जो है महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सकता है। और दोस्तों, या तो राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से ही अपना त्यागपत्र दे दे तो वो अपने 5 वर्ष पूर्व उसको दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हटाना है तो उसके लिए संसद के किसी सत्र में उस पर महाभियोग चलाना होगा। दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाभियोग चलाकर। दोस्तों, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 61 में है। दोस्तों, आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान किया गया है महाभियोग चलाने का राष्ट्रपति के ऊपर। और राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों चलाया जा सकता है, इसके पीछे जो रीजन है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करने पर, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर यानी संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसे कौन संभाल सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है किसी भी रीजन से तो उसको, और नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया गया है अगर उस समय तक उसका पद खाली होने पर, तो उपराष्ट्रपति जो है वो उसका पद को संभाल सकता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद किस स्थिति में ग्रहण करता है? दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसने अपने जो कार्यकाल है
जो 5 साल का उसको पूरा कर लिया है, उसके उस समय तक जनरली होता क्या है कि जब किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा होता है तो उसकी समाप्ति से पहले ही नया राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाती है 5 साल, तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक वो पद खाली रहता है और जो पुराना राष्ट्रपति है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद किस स्थिति में ग्रहण करता है तो डिस्कस करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं अपने। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर। दोस्तों अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उसके कार्यकाल के बीच में तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है दोस्तों, ठीक है। ये सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, महाभियोग संकल्प पारित होने पर, स्वयं पद त्याग या पद से हटाए जाने पर। यह भी सही आंसर है। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है संसद के किसी सत्र में तो उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति खुद ही जो महाभियोग चलाना शुरू किया संसद ने, ठीक है, और उसने राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग दे दिया या उसको महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान हटा दिया गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जी का पद जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करने की असमर्थता प्रकट करने पर। दोस्तों ये भी सही आंसर है कि अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है वो ये व्यक्त करता है कि उसको राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करने में दिक्कत हो रही है या कुछ कठिनाई है, उस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले निम्न में से कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव निर्विरोध तरीके से किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों जो एम हिदायतुल्ला है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों, भूतपूर्व, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसी को कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, भारत का महान्यायवादी। दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है इसको जिस किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद के किसी भी सदन या चाहे वो उच्च सदन हो चाहे वो निम्न सदन हो यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन या उसकी किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार भारत के महान्यायवादी के पास होता है, लेकिन ये उसके पास मतदान करने का अधिकार नहीं होता दोस्तों, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग भी कहते हैं, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं कि किस व्यक्ति का या किस पद पर आसीन व्यक्ति का
कार्यकाल कितना होता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है या राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है। इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ रखा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए दोस्तों। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है, उस समय उसकी आयु जो है वो 55 वर्ष है मान लीजिए, ठीक है, तो उसका जो कार्यकाल है वो अगले आने वाले 6 वर्षों तक ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को नियुक्त किया गया, किसी व्यक्ति को जिसकी आयु 62 वर्ष है दोस्तों, तो वो केवल 65 वर्ष की आयु तक ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना रहेगा, चाहे उसके 6 साल पूरे हों या ना हो। तो ये कंडीशन क्या होगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक माना जाता है महालेखा परीक्षक को दोस्तों, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक होता है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो वर्तमान में वेतन मिल रहा है पर मंथ, उसकी वो कितना है, 5 लाख। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का वर्तमान माहवार वेतन जो है वो 5 लाख रुपए का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है पर महीने, पर मंथ 4 लाख रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों जो ये राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनका वेतन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इसके बारे में पूछा गया एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो की जो क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिस पर कि भारत में कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम पर। तो भारत में हम लोगों ने राज्य बताए थे 28 राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में इस टाइम पर 28 राज्य हैं। इसके साथ साथ एक फैक्ट मैंने बताया था कि भारत में प्रेजेंट टाइम पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 9 प्रदेश हैं केंद्र शासित, ठीक है, लेकिन वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि भारत में प्रेजेंट टाइम पर 28 राज्य हैं और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, ठीक है। भारत में प्रेजेंट टाइम पर 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भारत में टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया है। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका विलय कर दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम पर भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या फिर से 8 हो गई है दोस्तों, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में मैंने गलत बता दिया था आपको, इसके लिए सॉरी है। आज के क्वेश्चन में हम आज के वीडियो में उसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, भारत में कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम पर 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जीएस सार स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।